नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी पर। आप सभी मित्रों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आरक्षण पीड़ित हमारे सभी छात्रों के लिए। जैसा आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती सबसे विवादित भर्ती रही है अब तक की। तो लगातार योगी जी की सेकंड कार्यकाल के बाद जो हमारे छात्र भाई बहन हैं वो लगातार सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार से मंत्री के हर एक चौखट पर जा रहे हैं। यहाँ तक डीएम साहब को भी लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी 69,000 शिक्षक भर्ती 6800 की प्रक्रिया पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। शिक्षा मंत्री जी ने किस तरीके से लाखों छात्रों या कहें मित्रों 6800 जो छात्र हैं उनको दिया है जोर का झटका। जोर का झटका इसलिए दिया है कि शिक्षा मंत्री जी भी अब वही पुराने ढर्रे पर उतर आए हैं, यानी जैसे आपके सतीश द्विवेदी जी थे। सतीश द्विवेदी जी तो शुरू में 6800 का कोई भी जिक्र नहीं कर रहे थे कि आरक्षण के साथ में विसंगतियां हुई हैं, आरक्षण के साथ में छेड़छाड़ हुआ है। लेकिन चुनाव के दरमियान या कहीं चुनाव का जब लगा कि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगने वाली है, उसके चंद दिन पहले इन्होंने माना, एकाएक इनको दिव्य शक्ति प्राप्त हुई कि इन्होंने माना कि हाँ आरक्षण के साथ में छेड़छाड़ हुआ है 6800 सीटों के साथ में। तो चौथी लिस्ट निकाली। उसके बावजूद भी 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र दी जानी थी, नियुक्ति पत्र नहीं दी गई और मामला आज तक लटका हुआ है। और जब हमारे नए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं, लगातार मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं और पत्रकारों के सवालों को अच्छे से सुन रहे हैं और उसका जवाब भी दे रहे हैं। तो आज शिक्षा मंत्री जी से कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछा कि सर 69,000 शिक्षक भर्ती में कब तक आरक्षण की जो विसंगतियां हैं, जो 6800 की लिस्ट आई है, कब तक उसका बेड़ा पार होगा। तो शिक्षा मंत्री जी रटाया वही बयान दे रहे हैं, यानी कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट से जैसे कोई भी डिसीजन निकल के आएगा उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक बात इन्होंने और स्पष्ट किया कि सरकार खुद चाहती है और सरकार भी चाहती है कि जो भी बेसिक विभाग की जो भी लंबित भर्तियां हैं उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर ली जाए और जो भी मामला कोर्ट में पेंडिंग है उसमें सरकारी अधिवक्ता मौजूद रहेंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री जी जो हैं वो खुलकर ये कहने के लिए भी नहीं तैयार हैं कि हाँ हम 6800 छात्रों को कब इनको नियुक्ति पत्र देंगे, कब क्या करेंगे, कब काउंसलिंग शेड्यूल करेंगे। अगर शिक्षा मंत्री जी एक बार काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर देते हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्ति पत्र देने का तय समय जारी कर देते हैं, तो समझिए जो 6800 के हमारे भाई बहन हैं उनके मन में हर्षोल्लास दौड़ जाएगा। एक बार आप सभी के हाथ में अगर नियुक्ति पत्र आ जाती है तो आप लोग अमर हो जाएंगे। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अभी जब तक आप लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं है तो समझिए अभी तक आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये योगी सरकार है, इसमें कुछ भी संभव है। अभी आप लोग जानते हैं कि कितनी लड़ाई के बाद कि सरकार ने खुद माना कि आरक्षण में विसंगतियां हुई हैं, आरक्षण के साथ में छेड़छाड़ हुआ, तब जाके 6800 की लिस्ट जाएगी। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि कोर्ट कह चुकी है कि जब 69,000 भर्ती है तो 69,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दी जानी चाहिए। तो आप लोग खुद समझदार हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भावी शिक्षक हैं और आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो आपको अपनी दिशा तय करनी होगी कि आपको आगे क्या करना है। हमारे चैनल के माध्यम से जो कुछ भी हो पाएगा हम पूरे ईमानदारी के साथ में आप सभी का सहयोग करेंगे। हम तो यहाँ तक चाहते हैं कि जो आरक्षण की विसंगतियाँ हुई 19,000 सीटों का 19,000 सीट आप सभी को मिले, लेकिन ऐसा संभव होने वाला नहीं है। जो 6800 की लिस्ट आ गई है वही भाई बहन हमारे नियुक्ति पत्र पा जाएँ, वही बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों के लिए अब तक की यही अपडेट थी कि शिक्षा मंत्री जी भी उसी रास्ते पर
चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जैसे कोर्ट से कुछ निर्णय आएगा उसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।